हेलो एवरीवन, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि अपनी सेंसी कैसे ढूंढे और अपनी सेंसिटिविटी को मास्टर कैसे करें। ठीक है, तो पहली चीज़ तो अगर आप थ्री फिंगर प्लेयर हो तो आप किसी थ्री फिंगर प्लेयर की सेंसिटिविटी रेफरेंस के लिए यूज़ कर लो। ठीक है, जैसे मान्य है। अगर आप फोर फिंगर हो तो किसी फोर फिंगर प्लेयर की देख लो, जैसे गॉब्लिन वगैरह। ठीक है, और अगर आप फाइव फिंगर प्लेयर हो तो नकुल मेरी या किसी की भी सेंसिटिविटी आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। सेंसिटिविटी कोड और कंट्रोल कोड में वीडियो करने में दूंगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है सेंसी सेट करने के लिए। जैसे आपका रेड डॉट का स्प्रे है, ठीक है, आप स्प्रे मार रहे हो सेंसिटिविटी रेफरेंस के लिए लेने के बाद। ठीक है, अगर आपका स्प्रे ज़्यादा नीचे जा रहा है, ठीक है, तो आप अपने रेड डॉट की सेंसिटिविटी 5 कम कर दो। ठीक है, और अगर आपका स्प्रे ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं ट्रैक कर पा रहे हो आप एम को, तो अपनी सेंसिटिविटी 5 बढ़ा दो। ऐसे ही करके आपको अपनी सारी स्कोप्स की सेंसिटिविटी फाइंड करनी है। ठीक है, जहाँ पे ऐसी सेंसिटिविटी आपको ढूंढ लेनी है जहाँ पे आप एक बेसिक स्प्रे दे पाओ। ठीक है, अब वो हो गया तो उसके बाद पहले अपना स्प्रे आपको अच्छा कर लेना है, स्टेबल कर लेना है हर स्कोप में। ठीक है, तो ये पहले 10 टारगेट्स आप खोल लो या ट्रेनिंग ग्राउंड के और इन पे प्रैक्टिस करो। पास वाले टारगेट पे रेड डॉट चलाओ। ठीक है, खड़े खड़े चलाओ, ओवर टाइम जिगल देने लग जाओ अपनी मूवमेंट में। ठीक है, अगर आप 4x चलाते हो तो 4x प्रैक्टिस करो। ठीक है, इन टारगेट्स पे आपको ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब आपका ये प्रैक्टिस हो जाए, इसके बाद आपको अपना बेसिक क्रॉसहेयर प्लेसमेंट अच्छा करना है। ठीक है, हिप फायर वाला बेसिक क्रॉसहेयर प्लेसमेंट। ठीक है, ड्रिल्स आगे मैं और अच्छी बताऊंगा, ये मत सोचना कि क्या फालतू ड्रिल बता रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी ड्रिल्स। ठीक है, तो आपको अपना बेसिक क्रॉसहेयर प्लेसमेंट कैसे अच्छा करना है। पहले तो अगर आपका क्रॉसहेयर प्लेसमेंट बिल्कुल ख़राब है, ठीक है, तो आपको यहाँ टारगेट्स दिख रहे हैं पास वाले, तो इन पे आपको क्रॉसहेयर प्लेसमेंट ऐसे प्रैक्टिस करना है, एम शिफ्ट करना है क्रॉसहेयर प्लेसमेंट। टारगेट्स पे आपको एम शिफ्ट करना है हेड टू हेड। ठीक है, इससे आपका क्रॉसहेयर प्लेसमेंट अच्छा होगा। ओवर टाइम आपको मूवमेंट के साथ करना है। ठीक है, फिर फाइनली जब आप मूवमेंट के साथ भी अच्छे से देने लग जाओ तो यहाँ पे आपको पहला टारगेट खोल लेना है, इसकी हेल्थ फुल कर देनी है। हेल्थ और मूवमेंट फुल कर देना, आपकी मर्जी, मूवमेंट फुल कर देना भले ही जैसा भी। और आपको यहाँ पे जिगल देते हुए प्रैक्टिस करना, जिगल देते हुए आपको ट्रेस करना है टारगेट को। ठीक है, यहाँ पे आप टेबल यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी मूवमेंट ख़राब है तो जिगल प्रैक्टिस करने के लिए 2 टेबल है यहाँ। एक टेबल आपका शॉर्ट जिगल प्रैक्टिस कराता है। ठीक है, और अगर दोनों टेबल पे आप दोगे तो ये आपका लॉन्ग जिगल प्रैक्टिस कराता है। मेरे हिसाब से तो लॉन्ग जिगल बेटर है फास्ट जिगल से। मैं लॉन्ग जिगल ही देता हूँ मोस्टली। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ शॉटगन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक क्रॉसहेयर प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपको अपना स्प्रे अच्छा करना है, बहुत अच्छा। आपको स्प्रे अपना 100% एक्यूरेट करना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, बस्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, बस्ट मारना बस फैंसी है। आपका स्ट्रॉन्ग स्प्रे होना चाहिए, 40 की 40 गोली का स्प्रे जाना चाहिए आपका, तभी आपका बस्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग हो, अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रैंप है तो आपको पहले तो स्प्रे देना है। ठीक है, आपका स्प्रे अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपको करनी है ट्रेसिंग, आपकी ट्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, ओवर टाइम ये अच्छा होता जाएगा धीरे, फिर जैसे ही अच्छा हो जाए वैसे ही आपको स्लो ट्रेसिंग प्रैक्टिस करनी है। मेन ड्रिल है सबसे, स्प्रे इंप्रूव करने की सबसे मेन ड्रिल है स्लो ट्रेसिंग। ठीक है, जितनी अच्छी आप स्लो ट्रेसिंग दे पाओगे उतना एक्यूरेट और उतना अच्छा स्प्रे आपका हो जाएगा अपने आप। ठीक है, और ये चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लेफ्ट टू राइट प्रैक्टिस करनी है, राइट टू लेफ्ट भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बस लेफ्ट टू राइट प्रैक्टिस करते हैं और उनका सिर्फ राइट साइड का स्प्रे फ्लेक्सिबल होता है और फिर लेफ्ट से गाड़ी आती है तो उन्हें दिक्कत होता है। ये दिक्कत मैं फेस करा था रिसेंटली, तो मैंने रियलाइज़ करा कि मैं उल्टी साइड प्रैक्टिस नहीं करता था, अब मैं करने लगा हूँ, तो मेरी वो दिक्कत ख़त्म हो गई। ठीक है, अब ये सब आपका स्प्रे अच्छा हो जाए, जब आपका स्प्रे एक्यूरेट हो जाए बिल्कुल डिस्टेंस पे भी, तो इसके बाद आपको करना है एम ट्रांसफ़र प्रैक्टिस। ठीक है, अब एम ट्रांसफ़र प्रैक्टिस कैसे होगा, पहले तो इन टारगेट्स पे करना है आपको। ठीक है, बेसिक करना है आपको, बस हेड टू हेड आपका एम जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ लेफ्ट से राइट करना है, राइट लेफ्ट भी करना है। आपका ये बेसिक अच्छा होना चाहिए। इसके बाद ओवर टाइम आपको फास्ट करते जाना है। ठीक है, ओवर टाइम आपको फास्ट करते रहना है।
फास्ट फास्ट करते रहना है, करते रहना है। परफेक्ट हो जाना चाहिए आपका बिल्कुल। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आप जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट एम ट्रांसफ़र कर पाओ इन टारगेट्स पे। ठीक है, इसके बाद आपको अपना एम ट्रांसफ़र परफेक्ट करने के लिए फाइनल ड्रिल करनी है कि पहले के 4 टारगेट खोल लेने। ठीक है, और एक ही रिलोड में चारों टारगेट गिराने हैं। मुश्किल होता है थोड़ा, मैं भी हर बार नहीं कर पाता हूँ। पर ये बिल्कुल परफेक्ट करने वाली चीज़ है। अगर आप 4 टारगेट 40 गोली में गिरा लोगे तो आपका एम परफेक्ट हो चुका है। इसमें ही होगा मैंने। ठीक है, 40 गोली में 4 टारगेट गिराना है। ये ड्रिल अगर आप करने लग जाओ 4 गोली में, अगर आप 4 गोली में आप 4 टारगेट गिराने लग जाओ तो आपका परफेक्ट हो जाएगा एम ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इतनी ड्रिल्स जो मैंने अभी तक बताई है ये मैंने बता दी 5 मिनट में, पर आपको ये प्रैक्टिस करने में एटलीस्ट 1 महीना लगेगा। ठीक है, और 1 महीने में रिजल्ट्स आपको दिखने लग जाएंगे। रिजल्ट्स आपको 1 हफ्ते में ही दिखने लगेंगे अपने स्प्रे में, पर आपको ये एम ट्रांसफ़र वगैरह का प्रैक्टिस करना है तो एटलीस्ट महीने 2 महीने लगेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गेम है तो एक बार खेला एक ही बारे में होगा। ठीक है, फुटबॉल क्रिकेट की तरह ही होता है, हर चीज़ हफ्तों तक करती रहनी पड़ती है, उसके बाद ही हाथ लगती है। ठीक है, तो एक बार आपका ये सब सेट हो जाए, ठीक है, क्रॉस हेयर प्लेसमेंट, एम ट्रांसफ़र, स्प्रे एक्यूरेट हो जाए तो आपको फिर यहाँ आना है। ठीक है, ये लास्ट के 3 टारगेट, ये चीज़ें आपका एक्स्ट्रा स्किल समझ रहे हो जो काम आती है, जो एक्स्ट्रा स्किल डिफरेंस होता है बंदों में। ठीक है, लेफ्ट पिक, क्राउच, राइट पिक। ठीक है, आउट पिच, क्राउच, लेफ्ट पिक। ठीक है, राइट पिक, क्राउच, ये आपको फास्ट फास्ट करना है। देखो इसमें क्रॉस हेयर प्लेसमेंट का रोल भी आता है। ठीक है, कि आपको फास्ट करना है तो कवर से निकलने से पहले ही आपका एम टारगेट पे होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका वही क्राउच एंड क्राउच, आपका क्राउच फास्ट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। ये सब क्या है, कंट्रोल्स पे आपकी मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग करता जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मसल मेमोरी बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप सीधा मैच में जाके करने लग जाओगे। ठीक है, ट्रेनिंग ग्राउंड ज़रूरी है बेसिक स्किल से इम्प्रूव करने के लिए। आपकी मेन स्किल मैचेस में इम्प्रूव होगी। ठीक है, मैचेस में एरिया इस्तेमाल करना, ये सब आपको मैचेस में खेल खेल के, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल खेल के एक्सपीरियंस से आएगा। पर ये ट्रेनिंग ग्राउंड में ये चीज़ें डिफरेंस ला देती है थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ये सब कर लेना है आपको। क्राउच एंड क्राउच फ्री के आपके स्किल्स बेटर हो जाएंगे इससे। फिर एंड में आपको क्रॉस हेयर फास्ट फास्ट स्विच करना आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग की जो मैंने 3 ड्रिल्स बताई, एम ट्रांसफ़र, क्रॉस हेयर प्लेसमेंट्स और वो स्लो ट्रेसिंग वाले तक, वो आपका एम इम्प्रूव करने के लिए, वो सब आप करोगे 1 हफ्ता तो आपका एम अच्छा हो जाएगा। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये थोड़ी स्किल्स और रिफ्लेक्सेस वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो ये तो टाइम लेगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे एम आपका कैसा होना चाहिए। अब आप ऑटो गन में प्रैक्टिस कर सकते हो इन 4 टारगेट्स में, बहुत ईजी है। मैंने वीडियो में दिखा के रखा है कि आप मुँह के आगे गाड़ी रख सकते हो, ऐसे मार सकते हो कवर इमेजिन करके। ठीक है, बट मेन है अभी शॉटगन मेटा चल रहा है तो आपका क्या अच्छा होना चाहिए, शॉटगन पे एम, आपका एम फास्ट और अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ आपको आना चाहिए एम घुमा के मारना। ठीक है, आपका जो फ्लिक होता है, ठीक है, जैसे आप पे पुश आ रहा है, आप बंदे कहीं से भी चढ़ सकते हैं। ठीक है, एक नॉक, फिर पीछे घूम के मारा, विंडो पीछे से आया मारा। ठीक है, आप पे चढ़ रहे बंदे, एक नॉक। ठीक है, आपका ऐसा फास्ट होना चाहिए थंब से। इसको आप 180 डिग्री बोल लो, फ्लिक बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, बट ये आपका फास्ट होना चाहिए कि हाँ आप फास्ट प्लेयर टेक डाउन कर पाओ। ठीक है, अब ये आप डायरेक्टली तो नहीं सीख पाओगे 1 हफ्ते में। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा आपको क्योंकि इसमें लगता है टाइम। ठीक है, बट यहाँ पे आप टारगेट्स पे स्टार्ट कैसे कर सकते हो प्रैक्टिस करना। डीबीएस में 2 गोली होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या ट्राई करना है, 1 2।
ठीक है, धीरे धीरे फास्ट करना है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। ऐसे आपको ये करते रहना है, ऐसे आपका धीरे धीरे फास्ट होता जाएगा, समझ रहे हो। वैसे तो आपका TDM सोलो से स्क्वाड खेल के अच्छा होगा एंड में, बट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे कि आपका हाथ सेट हो जाए सेंसिटिव वगैरह सब पे, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी टच सेंसिटिविटी भी ठीक कर सकते हो कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बिल्कुल आप पीछे घूम रहे हैं मानो, ठीक है। अब आप रेफरेंस के लिए ये 2 टारगेट यूज़ कर सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे स्क्रीन घुमा रहे हो, हमारा घुमाया कम घूम रही है, तो अपनी जो टच सेंसिटिविटी है वो बढ़ा लो, ठीक है, 5 बढ़ा लो, ठीक है। और अगर आप घूम के मारा और आपका अगर आप ज़्यादा घूम गए हो, आपका एम रुका नहीं, ज़्यादा घूम गए, तो वापस अपनी टच सेंसिटिविटी कम कर लो, ठीक है। और अगर आप जायरो खेलते हो तो मैं एक टिप दे देता हूँ कि अपनी ADS सेंसिटिविटी है जो वो टच की आप रख सकते हो चाहे तो, बट रेड डॉट से लेके 8x तक 1% कर दो, ठीक है। क्योंकि जब आपकी अगर आप जायरो खेलते हो, जब आपकी गन से गोली निकल रही है, ठीक है, जब आपका हाथ फायर बटन पे है, तो आपको एम सिर्फ जायरो से मूव करना है, आपका वहाँ टच नहीं होना चाहिए फ़ोन पे आप। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है स्क्रीन पे थंब रखने की स्प्रे मारते टाइम, ठीक है। तो अगर आपका ADS सेंसिटिविटी खुला है तो आपका स्प्रे ऐसे हिलने लगेगा, समझ रहे हो। तो आपको वो बंद कर देना, उसमें हेल्प मिलेगा। और वैसे भी अगर आप जायरो से स्प्रे दे रहे हो तो जायरो से स्प्रे करते टाइम आपका स्क्रीन से ये मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको मूव करना भी नहीं है एम स्क्रीन से अगर आप जायरो से स्प्रे दे रहे हो, इससे आपका एम सुधरेगा, ठीक है। अब लास्ट है ड्रिल, और सबसे बेसिक है, बहुत आसान चीज़ है बट ये हेल्प करती है, ठीक है। सिंपल वही है, यहाँ पर टारगेट से ये क्या है, आपका रिफ्लेक्स भी इंप्रूव करता है, क्रॉसर प्लेट्स भी इंप्रूव करता है, स्प्रे भी इंप्रूव करता है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, बस जल्दी जल्दी टारगेट स्टिक डाउन करना है, जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब देखो घूम घूम के मारना है, इसमें आपका साउंड सेंस भी इंप्रूव होगा, ठीक है। स्प्रे इंप्रूव होंगे, क्रॉसर प्लेसमेंट इंप्रूव होगा, और आपको आदत भी लगेगी स्क्रीन घुमा घुमा के मारने की, ठीक है। जितने भी ड्रिल्स अभी तक मैंने बताए उसका एंड में कंक्लूजन ही आ जाता है, ठीक है। और आप टारगेट्स को मारोगे तो आपको आइडिया भी लगेगा कि कैसे हेल्प करती है ड्रिल्स एम सुधारने में। ठीक है, बाकी आपको ये करते रहना है, प्रैक्टिस फास्ट करते रहना है ओवर टाइम, जितना फास्ट आप कर सको, स्पीड बढ़ाती जानी है अपनी, ठीक है। परफेक्ट जैसा तो कुछ नहीं होता गाइस इन दी एंड, बट आप अपना 100% ट्राई कर सकते हो कि आप जितनी स्किल्स अपनी इम्प्रूव करो कर सको। और एक और टिप पिछली वीडियो में बताई थी मैंने, अभी भी बता देता हूँ। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि हम दूर तो ट्रेसिंग कर लेते हैं लो सेंसिटिविटी में, बट पास नहीं कर पाते। पास से गाड़ी जाती है तो पास ट्रेसिंग नहीं कर पाते। पास कैसे करोगे लो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सॉरी लो सेंसिटिविटी में पास आप ट्रेसिंग नहीं कर सकते, ठीक है, पॉसिबल है ही नहीं, इतना हाथ घुमा ही नहीं सकते आप। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी कि आपका रेड डॉट स्प्रे अच्छा हो जाए, अपना रेड डॉट प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। क्योंकि फिर आपकी अगर लो सेंसिटिविटी है तो आपको मिड रेंज तक रेड डॉट ही चलाना है। रेड डॉट ट्रेसिंग प्रैक्टिस करने के बहुत तरीके हैं, मैंने बहुत बता रखे हैं, ठीक है। ये जाली होती है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी दिखे ट्रेनिंग ग्राउंड में, कुछ भी, ये आपका ये जैसे रास्ता है, गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी आती है, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आप अपना कंट्रोल प्रैक्टिस कर सकते हो अपने स्कोप पे कि कितना मेरा एम अच्छा है कितना नहीं,
ठीक है। और ये वीडियो सॉरी अगर आपको ऐसा लगा हो कि लेस एफर्ट है या रॉ या कुछ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल्स वीडियो डालूँ। ठीक है, तो मैं सीधा रिकॉर्डिंग करके एक ही बारी में रॉ रिकॉर्डिंग सीधी मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो पे मैं रिस्पांस देखूंगा कि व्यूज़ कितने आते हैं, कितनों को हेल्प मिलती है, कितनों को नहीं। ठीक है, अगर इस वीडियो पे ठीक ठाक रिस्पांस आता है तो मैं ड्रिल वीडियो का लेसन कंटिन्यू करता रहूँगा। मेरे चैनल पे अब मैंने एक मेंबरशिप डाल दी है। ठीक है, जिसमें अगर आप वो मेंबरशिप लोगे तो आप मेरे पे इंस्टा पे सीधा बात कर सकते हो। आपको गेम में कुछ भी डाउट होगा, सेंसी का, कंट्रोल का, ठीक है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मुझे सीधा मैसेज कर सकते हो, मैं सीधा आपकी हेल्प करूँगा उस चीज़ को लेके। और आपको मैं जिस हिसाब से आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से ड्रिल भी बना के दे दूँगा। अगर आपको किसी एम में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे अपने क्लिप दे सकते हो कि मैं क्या इम्प्रूव करूँ, तो मैं उसमें आपको हेल्प करूँगा छोटी छोटी चीज़ों में। एंड पहले मैं कंट्रोल कोड एंड सेंसी कोड दे देता हूँ। ठीक है, मैं कमेंट में पिन कर दूँगा, बाकी यहाँ आप वीडियो से भी देख सकते हो पॉज करके। रुको, ये वाला, हाँ ये यही है कंट्रोल मेरा वैसे, और सेंसी भी ये रही मेरी। ठीक है, कमेंट में पिन कर दूंगा मैं ये। बाकी इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बताना आपको क्या क्या डाउट है, किस चीज़ में आपको डाउट है, जिस चीज़ को लेके जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे अगली ड्रिल वीडियो में उसी पे कमेंट करूँगा। ठीक है, अब मैं ड्रिल वीडियो कंसिस्टेंट डालता रहूँगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इस पर। ठीक है, ये रॉ है बहुत, उसके लिए सॉरी, बट मैंने जो बताया है उसे ध्यान में लेना, ट्राई करना ड्रिल्स, एक हफ्ते में ज़रूर इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, वरना ज़िंदा जला देना मुझे। चलो ट्राई करो ड्रिल्स, उसके बाद लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट ड्रिल्स अच्छे से देखो और जेन्युइनली ट्राई करो एक हफ्ता पहले। ठीक है, चलो गाइस, बाय, टेक केयर।